हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं 2021 का प्रेडिक्शन जेमिनाई के लिए। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका 2021। आई जस्ट होप कि आपका 2021 बहुत ज़्यादा खुशहाल हो और जितना भी वक्त आपका बीता उससे ज़्यादा अच्छा हो एंड आपको वो सारी की सारी विशेज़ जो है वो पूरी हो। एंड आई जस्ट होप कि आपके फैमिली एंड आपके फ्रेंड्स और आपके लव्ड वंस सब सही सलामत हो एंड आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले। फाइनेंशियली भी आपका ईयर अच्छा हो, हेल्थ वाइज भी आपका ईयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। चलिए शुरू करते हैं जेमिनाई की रीडिंग के साथ। जनवरी हम मंथ बाय मंथ देखेंगे, सारी की सारी एनर्जीज देखेंगे। जनरल रीडिंग देखेंगे, लव रीडिंग देखेंगे, करियर देखेंगे, मनी देखेंगे, कौन से ज़ोडिएक साइंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे वो देखेंगे एंड कुछ और मैसेजेस भी आते तो वो भी देखेंगे। अप्रैल मैंने अप्रैल बोला तो ओके मैं इसको फिर से थोड़ा शफल करूँगी। हाँ, जेमिनाई जनवरी द मैजिशियन इन रिवर्स, स्ट्रेंथ कार्ड इन February, 8 of Swords and High Priestess, February, March, Gemini, March, Queen of Swords, April, May, June, July, August, September, October, November, December, सबसे पहले जनवरी में हमारे पास है द मैजिशियन इन रिवर्स। मतलब आप जो है वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आप जो है वो अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब आप बिना जैसे कि मैनिफेस्टेशन के वीडियोस होते हैं अवेलेबल ऑनलाइन पे कि भाई ऐसे आपको कोई चीज़ हासिल कर सकते हो, आप ऐसे कुछ कर सकते हो, कुछ हासिल कर सकते हो। आप ऐसा उसको जानबूझ के नहीं, आप बस आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ क्लिप चल रही है, कुछ सोच रहे हो आप और वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है। मतलब आप कुछ भी जो भी आप सोच रहे हो वो रियल ज़िंदगी में आपके साथ होने लगता है। तो मतलब योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। तो एकदम मतलब आप ऐसा कुछ सोच रहे हो जो कि रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है उसके। तो आप सोच समझ के सोचना, क्योंकि जनवरी में मुझे लग रहा है कि आपके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो कुछ लोग जो है वो थोड़े से फियर में है, मतलब थोड़ा सा डर है कि जैसे कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ मत देना गॉड, प्लीज़ मुझे ये चीज़ मत देना गॉड, प्लीज़ मुझे ये चीज़ मत देना, ऐसे करके थोड़ा सा डर है। जैसे कि मुझे जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मुझे मेरे साथ ही होगा कि नहीं होगा। तो आई थिंक आपका फियर से आप कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपका
डर ऐसा ना हो कि आप इतना डरो किसी चीज़ के बारे में कि वो चीज़ जेन्युइनली हो जाए। तो आई थिंक आपको डर से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है जनवरी में। एंड आप अपने इमोशंस को एड्रेस करो, आप अपने इमोशंस को देखो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो दोनों कार्ड है दोनों ही इंट्यूशन के कार्ड है। ये जो है उसके ऊपर एक मून है, मतलब इसकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये लेडी जो है मैजिशियन, उसकी भी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यहाँ पे 8 बना हुआ है, मतलब आपके हाथ में है कि आपको क्या सोचना है। आपके थॉट्स जो है वो रियलिटी आपकी क्रिएट करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा डर के सोच रहे हो, तो जबकि मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है, तो अभी आप डेफिनेटली ये चेंज कर सकते हो। टैरो की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप अच्छी चीज़ों के बारे में एक्साइटेड हो सकते हो, और कुछ बुरा निकलता है तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाता है कि ठीक है, मुझे उसके पर काम कर लेना चाहिए। अगर मुझे कोई बोलता है कि आपका ये महीने में आप बहुत ज़्यादा डर के सोचोगे, तो मैं उससे पहले ही मेडिटेशन स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि मैं वैसे डायरेक्शन में ना सोचूं और मुझे अच्छे थॉट्स आए, और फिर मैं उसको मतलब अपनी रियलिटी को चेंज कर पाऊँ। एक आपको एक आपको प्रिकॉशन देते हैं टैरो कि भाई ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। तो मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है टैरो की। तो मैं जनवरी में आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको डर के नहीं सोचना चाहिए, आपको थोड़ा सा डर के बाहर निकल के आपकी इंट्यूशन की माननी चाहिए। एंड अपने इमोशंस को बैलेंस रखो, अपने इमोशंस को देखो। एंड अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो थोड़ा सा सोच समझ के करो, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में वो चीज़ मत करो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो है वो एक घोड़े पे सवार होता है और वो नॉर्मली किसी की तरफ बढ़ता है। तो जब वो रिवर्स में है, और मुझे लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे उसके पैर भी बंधे हुए हैं, उसके पैर बंधे हुए हैं इन द सेंस कि प्रोटेक्टेड है वो, ऐसा एकदम जैसे हैंड्स फोल्ड होते हैं, हैंड्स ओपन होते हैं, तो फोल्डेड हैंड्स की तरह इसके पैर है। मतलब ये ओपन नहीं है, ये चलने की पोजीशन में नहीं है, ये खड़ा है, खड़ा होने वाला ये नाइट ऑफ कप्स है। नॉर्मली घोड़े सवार होता है, घोड़े पे आने वाला होता है। तो आई थिंक कि आपको भी कहीं पे बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेने से पहले कुछ सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। फरवरी में हमारे पास है 3 कार्ड्स निकले फरवरी में। हमारे पास है स्ट्रेंथ, तो हो सकता है कि आप लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो आपका स्ट्रांग हो सकता है। उसके बाद हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसके बाद हमारे पास है हाई प्रीस्टेस। वाओ, दूसरा इंट्यूशन का कार्ड है। इधर भी इनकी आइज़ है, ये भी इंट्यूशन का कार्ड है, और ये भी रिवर्स में है। मतलब आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। एंड ये स्ट्रेंथ कार्ड है, ये फास्ट मूविंग है, किसी की तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ कोई आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप उसको देख नहीं पा रहे, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नई जॉब ऑफर, या फिर कोई नया प्यार, नया कोई सोलमेट आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड नॉर्मली बताता है सोलमेट। तो सोलमेट शायद आपकी तरफ आ रहा है कोई, एंड आप उसको देख नहीं पा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। तो फरवरी में आपको अवेक रहना है, आपको जागते रहना है, एंड आपको देखना है कि भाई कौन मेरी तरफ आ रहा है। शायद इसलिए भी हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका जो अभी राहु है, जो टॉरस में है, वो आपके 12th हाउस में जाएगा, राइट। तो जेमिनाई जो है उनका 12th हाउस जो कि है हिडन हाउस, जो कि है सीक्रेट वाला घर, वो बहुत ही ज़्यादा अवेकन रहेगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा 12th हाउस वाली थीम रहने वाली है पूरे 2021 में। तो जितने भी लोग जेमिनाई राइजिंग स्पेशली, जिनका राहु 12th हाउस में जा रहा है, जैसे कि नॉर्थ नोड बोलते हैं राहु को इंग्लिश में, वो लोगों को स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं, सोने में इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई ड्रीम्स आ सकता है ऐसा कोई, और ये हो सकता है कि वो ज़्यादा ख्यालों में है, मतलब ज़्यादा ड्रीम्स में है, अवेकन नहीं है। जैसे कि ड्राइव कर रहे हो तो कुछ ख्याल में हो, ज़्यादा आप रियल दुनिया पे नहीं हो, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप बस ख्यालों में हो, और शायद अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में आप अपने इल्यूजन वाली आपने दुनिया बना के रखी है, उसमें आप हो, एंड आप जो है रियलिटी में नहीं हो। तो आई थिंक आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अवेकन करने वाला है फरवरी जनवरी, और आपको अवेक रहना है, मतलब आपको जागते रहना है। आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में ख्याली पुलाव में, और वो बोलते हैं ना कि दिन में भी सपने देखते हैं, वैसे वाले आपको नहीं रहना चाहिए। ये आपको सजेशन देने में आ रही है। आपके पास कोई बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है फरवरी में, जो कि आप नहीं देख रहे हो। तो आपको एकदम ध्यान से फरवरी में सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है।
मार्च में हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है चैरियट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जब ये रिवर्स होता है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स मतलब होता है कि एक गुस्से वाली औरत जो कभी भी किसी का भी सर काट सकती है। एंड ये है चैरियट, मतलब कि कोई भागते हुए आपकी तरफ आ रहा है, या तो फिर आप कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वाला डिसीजन लेने वाले हो, कोई बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेने वाले हो। इसको और एक कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, तो ये हो सकता है कि आप जो फास्ट डिसीजन लो एकदम, वो कुछ अपने लिए, कोई भी अपनी ज़िंदगी अच्छी करने के लिए कोई फास्ट डिसीजन लेने वाले हो। कोई लोग जो है वो व्हीकल लेने का सोच रहे हैं, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वो अपने आप पे स्पेंड करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है, मतलब कि उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा गुस्सा वाली है, या तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेती है, या फिर थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रही है। मतलब जैसे कि आपकी फैमिली वाले मना करते हैं कि आपको व्हीकल नहीं लेना चाहिए, और आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो थोड़ा सा कि भाई मुझे ज़रूरत है। ये पिकॉक, 9 ऑफ पेंटिकल्स पिकॉक है, मतलब ये अपनी खुशी के बारे में सोचता है। एंड मेरे हिसाब से मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो, क्योंकि चैरियट होता है आगे बढ़ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स होता है खुद के लिए आगे बढ़ना, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में मतलब कि आप लॉजिकली सोच के कैसे भी करके आप आगे बढ़ रहे हो, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो, या फिर लोगों को कन्विंस कर रहे हो। आपकी फैमिली वाले अगर शायद आपको व्हीकल लेने से मना कर रहे हैं, तो आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, थोड़ा सा थोड़ा सा लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहे हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ओके। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में हमारे पास है टेम्परेंस, और हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। आप कोई कन्फ्यूजन में से निकल के किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे ड्राइविंग लग रहा है, बिकॉज ये है बैलेंस करना, और ये है कन्फ्यूजन से निकलना, तो और ये है ड्राइव करना। तो आई थिंक आप ड्राइविंग डेफिनेटली सीख रहे हो, अगर किसी को ड्राइविंग सीखनी है तो, या तो फिर आप कुछ नया व्हीकल कुछ भी बैलेंस कर रहे हो, जैसे बैलेंसिंग करते हैं, तो ये बैलेंसिंग का कार्ड। या तो आप 2 जॉब आपने सिलेक्ट करके रखी है, कोई 2 चीज़ आपने सिलेक्ट करके रखी है, 2 जॉब है, 2 शायद आपका 2 पार्टनर हो, शायद आप रिलेशनशिप में हो, और 2 रिलेशनशिप में हो तो शायद आप उसको बैलेंस कर रहे हो, या तो फिर आप अपने वर्क और रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हो, या तो आप अपने फैमिली और वर्क को बैलेंस कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप बैलेंस कर रहे हो कोई बहुत ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ को अप्रैल में। मई में हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, हमारे पास 2 6s है। तो 6th ऑफ मई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन दोनों में से एक रिवर्स था, हाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स था, ओके। तो आप, मुझे लग रहा है कि ये जो बैलेंस, ये भी बैलेंस ही कर रही है, ये एक तरीके का बैलेंसिंग कर रही है। बट आई थिंक जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स ये होता है कि आप रिसीव कर रहे हो और दे रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, या तो फिर आप नई एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर रहे हो, अगर आप एम्प्लॉयर हो तो। अगर आप अगर आपने खुद का कुछ बिज़नेस वगैरह खोला है, तो आप लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो, आप लोगों को पैसे दे रहे हो, या तो फिर आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको फाइनेंस मिल रहा है। अगर आपको कुछ खुद का बिज़नेस खोलना है या कुछ करना है, तो आपको पैसे मिल रहे हैं, बट आपको कम लग रहा है, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपको कोई डायरेक्शन में जाना है, आप एक स्टिल डायरेक्शन में हो, अभी आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, और उसके लिए आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। एंड आई थिंक आपको वो जो फाइनेंस है, या तो आप किसी को दे रहे हो, या तो आपको मिल रहे हैं पैसे, एंड आपको वो पैसे कम लग रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। तो फिर कोई हो सकता है जो आपके अंडर काम कर रहा हो, आप अगर एक अथॉरिटी पोजीशन पे हो, तो वो इंसान को पैसे कम लग रहे हैं जो आप उसको दे रहे हो। ओह, हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई जो है वो कुछ छोड़ के जा रहा है, मतलब या तो फिर आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको पैसे कम मिल रहे हैं, अगर तो आप वो जॉब छोड़ के जा रहे हो। मई में अगर आपको कुछ ऐसा है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको फुलफ़िल नहीं कर रही है, कि भाई जॉब है या फिर पैसे नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपकी जितनी मेहनत है उतने आपको नहीं मिल रहे, तो डेफ़िनेटली आप वो चीज़ छोड़ के जा रहे हो, एंड आप आगे बढ़ रहे हो। जून में हमारे पास है द वर्ल्ड। डेफिनेटली आप मई में कुछ ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड इज़ कंप्लीशन, एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। एंड
वाह, हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। डेफिनेटली 110%। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, एक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है लड़की, एंड उसको वो मिल नहीं रहा है जो उसको चाहिए, और रिवर्स में है, मतलब कि वो इससे बाहर निकल रही है। और वर्ल्ड मतलब कंप्लीशन, मतलब कि कोई साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, कोई नया साइकिल जो है वो शुरू हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आप ज़रूर से देखना कि आप फ्रस्ट्रेशन में से बाहर निकल के आप कोई चीज़ जो है वो कंप्लीट कर रहे हो। मेजॉरिटी के लिए जॉब छोड़ना है, या तो फिर कोई रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, या तो फिर कोई भी सिचुएशन से बाहर निकलने का ये है। मतलब आप बर्डन थे किसी चीज़ से, या फिर आप बर्डन हो, तो उसमें से आप बाहर निकलोगे, बहुत ही ज़्यादा ईजीली बाहर निकलोगे, और वो साइकिल जो है आपका वो कंप्लीट होगा। जुलाई में हमारे पास है एस ऑफ कप्स। वाओ, जैसे ही यहाँ पे कोई चीज़ कंप्लीट होगी, यहाँ पे नई चीज़ शुरू होगी, क्योंकि एस होता है नई शुरुआत, और कप्स होता है कि फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगा जो आपको नहीं मिला कभी। वाह, हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। उसको क्लैरिफाई करने के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप आगे बढ़ोगे, एंड आप बहुत ही ज़्यादा सही डायरेक्शन में जाओगे, करेक्ट डायरेक्शन में। जुलाई में हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। वाओ, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बैठा है सारे के सारे कार्ड्स। 6 ऑफ कप्स रिवर्स मतलब कि आप नॉस्टैल्जिक हो थोड़ा सा, मतलब पुरानी जगह आपने छोड़ी है अगर जॉब वगैरह की, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा सोच रहे हो और थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हो। मे बी शायद आपने घर छोड़ा है, तो पुराने घर की यादें जो भी होती है उसको थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा आप इमोशनल हो रहे हो, या फिर फैमिली को छोड़ के अगर आप आगे बढ़ रहे हो, अगर आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो, तो आप उसमें भी थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो रहे हो कि भाई मेरी फैमिली थी, आप थोड़ा इमोशनल हो रहे हो पुरानी यादों को लेके। इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। वाह, हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसको क्लैरिफाई करेंगे। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो आप जो है बहुत ज़्यादा वक्त से सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा वक्त से रुके हुए थे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड जैसे ही वो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, वो है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जो आपको फाइनेंशियली फुलफ़िल करती है। अब जैसे कि ये लड़की जिसे आप देख सकते हो, ये बर्डनड है, उसको अच्छे से पैसे नहीं मिल रहे, वो ज़्यादा मेहनत कर रही है, और इसको देख रहे हो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इसको बिना मेहनत के पैसे मिल रहे, मतलब कोई अथॉरिटी प्लेस पे आप पहुंच रहे हो, या तो फिर आपने कुछ सीखा है वो कंप्लीट करके आप आगे बढ़ रहे हो। एंड आई थिंक आपको फाइनेंशियल जो है प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली जॉब ऑफ़र या फिर कुछ अच्छा सा आपको मिल रहा है। जुलाई अगस्त दोनों ही महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जेमिनी का वैसे साल अच्छा जाने वाला है। और हमारे पास है जजमेंट। जुलाई अगस्त सितंबर में हमारे पास है जजमेंट। इसको क्लैरिफाई करेंगे। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, तो सितंबर में हमारे पास है जजमेंट मतलब सेकंड चांसेस। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। हमारे पास है हर्मिट इन रिवर्स मतलब अंदर झाँक के देखना, और 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, तो आपको अगर अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा खर्चा मत करना, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेजर खर्चा करने वाले हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये होता है कि भाई उसने होल्ड करके रखे हैं सारे के सारे पैसे, और जब वो रिवर्स में होता है मतलब सेविंग नहीं कर रहा है वो इंसान, और बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहा है, जितना पैसा आ रहा है उतना ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स होता है लॉस, मतलब अगर आप कोई बहुत बड़ा सा खर्चा कर रहे हो तो आप प्लीज़ उसके बारे में पहले से सोच लेना, बिकॉज आई थिंक कि आपका बहुत बड़ा सा लॉस या फिर कुछ मेरे हिसाब से हैवी स्पेंडिंग होने वाला है। आप सेविंग नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको पहली बार कुछ अच्छा जॉब मिल रहा है, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, तो आप बहुत बड़ा सा कुछ स्पेंड करने की सोच रहे हो। शायद आप सोच रहे हो कि मैं सबको गिफ्ट्स दूंगी या गिफ्ट्स दूंगा। मुझे जब पहली बार जॉब मिली थी मैंने सबको गिफ्ट्स दे के अपना बैंक अकाउंट ज़ीरो कर लिया था, तो शायद ये हो सकता है कि आप सबको गिफ्ट्स दे के अपना बैंक अकाउंट को ज़ीरो कर दो, बिकॉज मैंने सबको गिफ्ट्स दिए थे, तो ये हो सकता है। तो आप उसको उस पर भी आप ध्यान रख सकते हो। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो नाइट ऑफ वाव हमारे पास है
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक फाइनेंशियली ईयर काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप कोई दो चीज़ को बैलेंस कर रहे हो, या शायद आप पुरानी जॉब वाले जो है वो आपको कुछ काम करने के बाद ही नई जॉब में भेजेंगे, तो आप शायद उधर भी जाके अपना पेंडिंग काम कर रहे हो। कुछ कुछ तो फाइनेंशियली आप दो फाइनेंशियली चीज़ को बैलेंस कर रहे हो, या तो फिर आपको नई जगह पे जहाँ पे काम मिला है वहाँ पे काफ़ी वक्त से कोई अपॉइंटेड नहीं था, तो आपके पास बहुत सारा काम है। अगर आप लोगों से काम निकलवा रहे हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सुपरवाइज़ करना पड़ रहा है, खुद भी करना पड़ रहा है, एंड आपको ज़्यादा वक्त यहाँ वहाँ तक ज़्यादा वक्त लेट सिटिंग करके थोड़ा सा लेट बैठ के आपको काम निकलवाना पड़ रहा है। बिकॉज टू ऑफ पेंटिकल्स इज जगलिंग, आप जगल कर रहे हो बहुत सारे काम के बीच में, ये काम करूँ या ये काम करूँ। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है मतलब कोई आपको सपोर्ट कर रहा है ये काम में, हैवी ड्यूटी काम में आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक आपके पास टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी, एंड उनके पास काम निकलवाना भी मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग बोलते हैं मतलब छुट्टी ले लेते हैं ये वो, तो आपको सुपरविज़न करना है और उनसे काम निकलवाना है लोगों से, जो आपको आपके लिए ये पहली बार है। फोर ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली, तो कोई नया घर के बारे में भी शायद सर्च कर सकता है। कोई नया घर खरीद रहा है, या फिर घर देख रहे हो, नया घर खरीद रहे हो, या फिर शादी के बारे में कोई सोचने वाला है, क्योंकि अभी अच्छी जॉब मिल रही है तो आपको शादी करनी चाहिए, आप ऐसा भी सोच सकते हो। उसके बाद हमारे पास है नवंबर में सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मतलब आप अपना वक्त जो आपने बिताया है अभी तक का ज़िंदगी का, उसको आप सोच रहे हो कि भाई ये उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है एट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप वो देख रहे हो कि भाई एक ज़माना था जब मैं छोटा था, छोटी थी, मेरे को एक अच्छी सी जॉब करनी थी लेकिन मुझे नहीं मिली, या तो फिर आप अपनी ओके आई एम गेटिंग इट, नवंबर में आप अपनी जो लाइफ की कहानी है वो किसी को सुना रहे हो, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स होता है बातें, बहुत सारी बातें करना, और सेवन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो होता है कि ये इंसान ने बहुत ज़्यादा वक्त से ये जहाँ पेड़ को उगाया है, एंड वो उसके अभी जब फल निकल रहे तो खुश हो रहा है। तो आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी की जो पिछली जो कहानी है वो आप लोगों को सुना रहे हो, या तो फिर अगर आप शादी करने वाले हो, अगर आप शादी का प्लान कर रहे हो तो आपके जो होने वाले पार्टनर है उसको आप ये कहानी सुना रहे हो कि भाई ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है, ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। दिसंबर में हमारे पास है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो आप पैशनेटली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, पैशनेटली किसी चीज़ को सोच रहे हो, एंड आप ये ध्यान रखना कि किसी गलत डायरेक्शन में आप ना जाओ, मतलब स्मोकिंग वगैरह में, किसी ऐसी संगत में ना जाओ। डिसेप्शन की कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, वो हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, तो ये हो सकता है कि शायद आपको कोई ऐसा दोस्त मिल रहा है जो कि आपका भला नहीं सोच रहा है, कोई पिछला दोस्त, कोई बचपन का दोस्त, बट सच अगर उसके बारे में ना देखे, अगर वो दोस्त को हटा दे, या फिर कोई वो एक इंसान के बारे में हटा दे, तो आई थिंक यूनिवर्स जो है आपको कोई तोहफ़ा दे रही है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, और आप पैशनेटली अपनी ही ज़िंदगी में खुश हो, एंड कोई इंसान जो है आपको कोई तोहफ़ा देने वाला है जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, कोई आपकी तरफ तोहफ़ा लेके आने वाला है, एंड आप अपने ही ज़िंदगी में खुश हो, आप उसको नहीं देख रहे हो। या तो फिर ये कोई दोस्त ऐसा हो सकता है जो कि अच्छी अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा है, आपकी खुशियों को नहीं देख पा रहा है, अच्छा मतलब आपसे थोड़ा सा जल रहा है। चलिए अब हम देखेंगे फाइनेंशियली, नहीं हम देखेंगे पहले लव में कैसा रहेगा आपका पूरे के पूरे सारे के सारे महीने। जेमिनी लव लाइफ, जैन ओ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जनवरी में हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड हमारे पास है थ्री ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। तो आई थिंक कोई ऐसा स्टेबल रिश्ता था जिसको आप अपना पर्सन मान रहे थे, कोई ऐसा इंसान था जिसने आपको स्टेबिलिटी ऑफर की थी, मतलब जैसे कि जिसकी जॉब काफ़ी अच्छी थी, कोई एक ऐसा इंसान था जिसकी जॉब अच्छी चल रही थी एंड फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान था जिसका आप कब से इंतज़ार कर रहे थे। कोई टूटा हुआ आपका रिश्ता था, आप उससे बाहर निकल रहे हो, आप अभी इस इंसान का इंतज़ार नहीं कर रहे हो, शायद इसने आपको धोखा दिया था एंड आप उसके इंतज़ार से बाहर निकल रहे हो एंड आप किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हो, अभी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। वाओ, जैसे ही मैंने आगे बढ़ने की बात की, हमारे पास ये इंसान आया है, 8 ऑफ कप्स, ये आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इंसान जो है वो ये नाइट से दूर जा रहा है, मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है और ये उससे इस तरफ जा रहा है, ये इंसान से इस तरफ जा रहा है, मतलब कि आप वो जो पर्सन है जिसके बारे में आप कब से इंतज़ार कर रहे थे उसमें उसके पास से आगे बढ़ रहे हो। वो हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो डेफिनेटली आप ये उसको इंसान को स्टेबिलिटी को छोड़ के जा रहे हो। ये नाइट ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि ये एक बंदा जो है वो छोड़ के जा रहा है ये 5 कॉइन्स को, मतलब आप घर छोड़ के शायद काम के लिए जा रहे हो, या तो फिर आप पिछले रिश्ता जो था आपका, जो ऑलरेडी टूटा हुआ था, जो सिर्फ आपके दिमाग में था, आपके मन में था, असली ज़िंदगी में से तो कब से टूट गया था, उसको आप निकल के, उसमें से निकल के आप आगे बढ़ रहे हो। मार्च में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स और हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो है बंधी हुई लड़की, जो बंधी हुई है एंड एक्चुअली में बंधी हुई नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है कि वो बंधी हुई है। अगर वो चाहे तो वो उसे छुड़ा के निकल सकती है, और अगर वो एक्चुअल में बंधी हुई है भी तो भी ये रिवर्स का कार्ड है, मतलब कि आप बंदिश में से निकल रहे हो एंड आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप खुशकिस्मत नहीं हो, आपको नहीं लग रहा है कि आप खुशकिस्मत हो, बट एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो। आपका जो भाग्य है वो बहुत ही जल्दी बदलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप इसमें से ये जो ख़राब सी एनर्जी है उससे बाहर निकल गए हो, बट आपको वो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये रिवर्स में है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको लग रहा है कि वो इंसान अच्छा था आपके लिए, जो कि काफ़ी अच्छी जॉब थी उसकी, काफ़ी बड़ा घर था, लेकिन वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं था, शायद उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था आपके लिए, शायद वो इंसान आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, अच्छे से बात नहीं करता था। तो ये आप ही के भले के लिए हुआ है जो भी हुआ है, बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो कि ये आपके भले के लिए हुआ था, बट आप धीरे धीरे ये वाली पोजीशन से निकल रहे हो एंड आप ये रिवर्स पोजीशन में, मतलब आप इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकल रहे हो। अप्रैल में हमारे पास है 5 ऑफ रॉड्स रिवर्स। तो होता है ना कि भाई अगर आप इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक होता है ना कि दिमाग की जंग होती है, या तो फिर आपको रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद में आपको लड़ने का मन करता है कि आप लड़ो, कुछ बातें बोलो ऐसी कुछ जो सामने वाले को हर्ट करे, तो आप उससे निकल रहे हो क्योंकि रिवर्स में है एंड आपको बिल्कुल लड़ने का मन नहीं है, आपको बिल्कुल भी ये रिलेशनशिप के लिए भी लड़ने का मन नहीं है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला बंदा। तो अगर कोई गुस्से में आपकी तरफ आ रहा है, कोई एक्स वगैरह कि तूने मेरे साथ ये किया क्यों, किया धोखा क्यों दिया, तो आपको वो लड़ने का मन ही नहीं है, आप बिल्कुल लड़ोगे नहीं। या तो फिर आप अगर गुस्से में किसी एक्स के पास जा रहे हो, किसी ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जिसने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, तो वो इंसान आपको नहीं लड़ रहा है आपके साथ, वो इंसान कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है, लड़ाई नहीं हो रही है। बेसिकली कोई एक इंसान गुस्से में है और दूसरा समझदारी से उसको इग्नोर कर रहा है। हाँ, मई में हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और हमारे पास है चैरियट इन रिवर्स। तो आई थिंक कि अभी जैसे कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा 7 साल से शायद किसी का रिलेशनशिप था, और ये काफ़ी ज़्यादा सैड है कि मैंने इतना वक्त बिताया था ये चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी मुझे इतना ही मिला। तो आई थिंक कि ये इंसान जो है उसके पास उसे काफ़ी संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है
एंड ये हमारे पास है चैरियट इन रिवर्स, मतलब कि आप जो है दिशाहीन महसूस कर रहे हो, आपको लग नहीं रहा है कि आपको कोई डायरेक्शन है, आपको लग रहा है कि मैं इतना वक्त नॉर्मली हमको रिलेशनशिप से बाहर आते हैं तो हमको लगता है कि यही सब कुछ था, हम थोड़े से हमारे इल्यूशंस में होते हैं, हमारे ख्याल में होते हैं, हम उससे बाहर आ जाते हैं, फिर हम खुश भी रहने लगते हैं, फिर कभी 2-3 महीने के बाद हमको फिर से कुछ ऐसा होता है कि वो सही तो था, वो क्यों ऐसा हुआ, इतना वक्त मैंने बिताया, मेरी क्या गलती थी, आप फिर से क्वेश्चनिंग मोड पे आ जाते हो, उसके बाद में फिर से अपने खुश हो जाते हैं, फिर हम सोचते कि नहीं लेकिन वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, वो इंसान मुझे खुश नहीं रखता था, मैं खुश नहीं थी उस इंसान के साथ, अच्छा हुआ जो हुआ वो, फिर से वही ट्रैक पे, तो वो थोड़ा सा सर्कल्स में घूमता है। एंड आई थिंक वो सर्कल्स में घूमने के बाद में एक वक्त ऐसा आता है कि हम उस सर्कल को तोड़ देते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि अब कितना सोचेगी, मतलब अब कितना टाइम वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वक्त हमने बर्बाद ऑलरेडी कर दिया है। जून में हमारे पास है द सन इन रिवर्स, उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है द टावर इन रिवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। हाँ, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स ये बताता है कि आप ये हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हो फाइनली, एंड आपको लग रहा ये टावर इन रिवर्स मतलब कि ऐसा अचानक से हुआ था, अचानक से ही ये डिसीजन ऐसा लिया गया था। और सन इन रिवर्स का ये मतलब होता है कि दो में से कोई एक इंसान जिसने भी डिसीजन लिया है और दूसरे इंसान को उसके बिना रहना पड़ रहा है, तो जिसने भी डिसीजन लिया है वो इंसान भी खुश नहीं है, मतलब दोनों ही आप खुश नहीं हो, लेकिन ये एक कार्मिक सिचुएशन है जो एंड हो रही है, एंड आप धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहे हो, हार्ट ब्रेक में से। कभी भी किसी भी रिलेशनशिप के ख़त्म हो जाने से किसी की दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। जुलाई में हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हो सकता है कि कोई आपको जीतने की कोशिश कर रहा है किसी भी कंडीशन में, एंड उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है पेज ऑफ रॉड्स। वाओ, तो कोई नया सीक्रेट एडमायर आपको मिल रहा है, कोई नया सीक्रेट एडमायर आपको मिल रहा है जो कि आपको किसी भी तरीके से जीतने की कोशिश करने वाला है, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, एंड आपको यूनिवर्स बताना चाह रही है कि आप वो मतलब कोई एक ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपको किसी भी तरह जीतने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आप ट्रॉफी हो, एंड आई थिंक कि आपकी नज़र उस पर नहीं है। वाओ, तो वो मुझे लग रहा है कि कोई आपको गिफ्ट देने वाला है, अगस्त के महीने में कोई आपको गिफ्ट देने वाला है, आई एम क्वाइट श्योर, या तो फिर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो अगस्त के महीने में, कोई मतलब शायद आप आगे बढ़ रहे हो किसी और इंसान के बारे में सोच के। वाह, हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, तो 3 पेजेस है हमारे पास, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ रॉड्स है, तो आई थिंक पेजेस जो होते हैं वो मैसेंजर्स होते हैं, मतलब कुछ देते हैं आपको, तो आई थिंक कि कोई नए इमोशंस, कुछ नया होता है, पेजेस मतलब बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है, एंड पेजेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है, एंड आई थिंक कि आपको कुछ नया, कुछ नई फीलिंग्स, आपको नई फीलिंग्स आ रही है, या फिर कुछ नए गिफ्ट्स आ रहे हैं, कोई नया इंसान आपको मिल रहा है, और काफ़ी इमोशनल हो रहे हो आप ये सोच रहे हो कि मुझे भी कोई इतना प्यार कर सकता है, या फिर मेरे साथ भी कुछ नया हो सकता है। वाओ, आप काफ़ी इमोशनल हो, और ये इंसान जो आपको नया इंसान मिलने वाला है वो आपको 10 ऑफ कप्स, मतलब वो आपको सारी की सारी खुशियाँ देगा, जो भी आप ये बंदे के बारे में सोच रहे थे, जो आप जनवरी में जो आपको मिलने वाला था, वो इंसान जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, उसके बारे में, जिसके बारे में आप सोच रहे थे, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये वाला इंसान, और आपको काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ देने वाला है। ओह वाओ, इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है 6 ऑफ रॉड्स। 6 ऑफ रॉड्स होता है जीत हासिल करना, एंड 10 ऑफ कप्स होता है कि एक फैमिली बनाना, नई फैमिली शुरू करना। तो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, कोई जीत की, कोई फाइनेंशियल अच्छी, मतलब प्यार में तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। जुलाई अगस्त सितंबर में, जुलाई फर्स्ट के जो 6 महीने हैं वो आपको हीलिंग वाले हैं, मतलब आप किसी चीज़ से निकल रहे हो, एंड सेकेंड के 6 मंथ्स जो है वो उसमें आपको जॉब में भी प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, एंड आपके इमोशंस भी अच्छे हो रहे हैं, एंड आपको जीत हासिल हो रही है, और आपको प्यार में भी कोई अच्छा इंसान मिल रहा है जो कि आपको तोहफे दे रहा है, आपको नई इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, एंड आई थिंक कि बहुत ज़्यादा अच्छा साल रहने वाला है आपका।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हमारे पास है फूल। वाओ! तो आप लॉजिकली सोच रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। फूल इज़ अ बेस्ट कार्ड, बेस्ट कार्ड। ये ज़ीरो है, ज़ीरो से शुरुआत होती है, मतलब एकदम नई शुरुआत। तो कोई नई शुरुआत हो रही है। ये पर्सन जो आपको मिलने वाले हैं वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। आप ही की तरह आप जेमिनाई हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है। और ये इंसान जो है वो एयर साइन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, या तो फिर ये फायर साइन हो सकते हैं जिनके पास शायद एक व्हीकल हो, या फिर ये वाटर साइन भी हो सकता है, बट मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि एयर साइन होंगे। ओ, हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। हाँ, तो वही जो इंसान जो चले गए थे आपकी ज़िंदगी में, वो आपको फिर से आपके पास थोड़ा सा आपके पास आने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इसको क्लैरिफाई करेंगे। वो हमारे पास है सिक्स ऑफ कप्स, हमारे पास है द हर्मिट इन रिवर्स। ओके, तो आप वो इंसान जो आपको छोड़ के चले गए थे, उसने अंदर झांक के देखा था, और वो अंदर झांक के देख रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को क्वेश्चन पूछ रहे थे, और वो पास्ट से फिर से आपके पास आने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी ये 10 ऑफ कप्स वाला जो इंसान है, जो आपको इतनी ज़्यादा खुशियाँ देने वाला है, आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ इमोशनल होना शुरू हो जाओगे। आपके नए नए इमोशंस, आपको नया प्यार, नई 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 गिफ्ट्स, और आपको मतलब बहुत ज़्यादा खुशी खुशी वाला कोई इंसान आपको स्पेशल फील करवाएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो नया इंसान है आपको रोजेज़ वगैरह भी देगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि इंसान आपको रोजेज़ वगैरह देगा, एंड ये आपको किसी भी तरीके से पाने की कोशिश करेगा। ये इंसान को आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट से लगते हो, काफ़ी इनोसेंट और क्यूट लगते हो। और ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंसान है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, थोड़ा सा आपसे एज में बड़ा भी है, जो पिछला इंसान जो था आपका, वो आपको फिर से आपको जीतने की कोशिश करेगा। दिसंबर में हमारे पास है एस ऑफ रॉड्स। वाओ! और उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है द वर्ल्ड। ओके, तो आप जो है जो भी चीज़ आपकी ये ख़त्म हुई थी पहले कुछ, उस चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हो यहाँ पे दिसंबर में। मतलब कि आप एकदम कंप्लीट कर रहे हो उस इंसान के साथ। जैसे कि नवंबर में अगर वो इंसान आपके पास फिर से आने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मना कर रहे हो, एंड आप जो है वो नए इंसान के पास ये नई इमोशंस, नए पैशंस, आपके नए पैशंस जनरेट हो रहे हैं। आपको लग रहा है आप नई डायरेक्शन में जाओगे, नए नए इमोशंस आपके जनरेट हो रहे हैं। हम ये लव डेक में से देखेंगे कि कैसा रहेगा आपका लव लाइफ इन 2021। जेमिनी लव लाइफ इन 2021। हमारे पास है द मैसेज इन रिवर्स, मैरिज, लवर्स इन रिवर्स, thief, okay, mature woman, coffin, official person, thoughts, distant horizon in reverse, expectation, high honor। वाओ! ये वही सब फिर से दिखाया है मुझे यूनिवर्स ने, जो कि ऑलरेडी है। सडन वेल्थ, परफेक्ट। तो वही है। मैं फटाफट से क्विकली आपको बता देती हूँ। आप जो है किसी के मैसेज का इंतज़ार करोगे जनवरी में, एंड आई थिंक कि कोई इंसान आपको ये मैसेज कर रहा है कि उसकी शादी हो गई है। ठीक है, जो भी आपको छोड़ के चले गए थे उसकी शादी हो गई है, ये आपको पता चल रहा है फरवरी में। तो आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है। जिसको आपने सोच के रखा था कि यही मेरा इंसान है, वो आपसे चला जाता है, तो आपको थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। थीफ को मैं क्लैरिफाई करूँगी। थीफ में हमारे पास है मैसेज ऑफ कंसर्न,
हमारे पास है जर्नी। यस, तो ऐसा कुछ हुआ आपकी ज़िंदगी में कि भाई ऐसा कुछ होगा कि आपको एक जर्नी से गुज़रना पड़ेगा। कोई इंसान आपकी तरफ आने वाला था, आपको बोल रहा था, लेकिन आपको अचानक से पता चलेगा कि ये इंसान की शादी फ़िक्स हो गई है कहीं पे, एंड आपको एज़ एन मैच्योर बन के शायद आपने किसी मैच्योर इंसान के साथ बात की, आपकी मदर के साथ बात की ये चीज़ के बारे में, या फिर कोई आप दोस्त के साथ आप बात कर रहे हो इस चीज़ के बारे में, और ये कॉफ़िन मतलब ये बताता है कि ये जो रिलेशनशिप का है वो कंप्लीट एंड हो रहा है। तो जनवरी टू जून, जैसे मैंने बोला, आप ये रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, कंप्लीट एंड कर रहे हो, एंड उसके बाद में आपको मिल रहा है आपका ऑफिशियल पर्सन। यहाँ पे से आपका ऑफिशियल पर्सन शुरू हो रहा है। जुलाई में आपको मिल रहा है आपका ऑफिशियल पर्सन, जो भी आपका रियल पर्सन है वो आपको जुलाई में मिल रहा है, जो कि आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, मतलब आपके थॉट्स, काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं इनको आपके लिए। एंड डिस्टेंट होराइजन, मतलब ये आप जिधर भी होगे ये इंसान आपके साथ उधर आने की कोशिश करेगा। आप बोलोगे मेरे को इंडिया में रहना है, मेरे को फॉरेन रहना है, मुझे दुबई रहना है, तो ये इंसान आपके साथ अमेरिका, दुबई, जहाँ चाहोगे वहाँ ये इंसान आपके पास आने की कोशिश करेगा। या तो फिर ये कोई फॉरेन का बंदा है, यस, ये भी हो सकता है कि ये फॉरेन का कोई इंसान है जो आया है इंडिया में। आपको जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है पिछले इंसान से या फिर ये नए इंसान से, एंड जो ये इंसान वापस आ रहा है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है नवंबर में। आप अपना ऑनर देख रहे हो, हाई ऑनर, हमारे पास है हाई ऑनर। आप अपना रुतबा, ऑनर देख रहे हो, और आप इस इंसान को मना कर रहे हो कि तुमने जो मेरे साथ किया वो गलत किया, और तुम्हारी शादी फिक्स हो गई थी, अब तुमको मेरे पास क्यों आना है, कुछ भी, तुम अपना ऑनर देख रहे हो। कोई भी तरीके से आप अपना ऑनर नहीं गंवा रहे हो, और इसीलिए यूनिवर्स आपको खुश होके दे रहा है सडन वेल्थ। दिसंबर में आपको मिलने वाला है सडन वेल्थ। दिसंबर 2021 जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपके लिए, एंड पूरा ही सेकंड 2021 में आपको वेल्थ तो मिल ही रही है। मतलब ये पूरा ही साल की थीम है कि आपको वेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मिल रही है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा फाइनेंशियली, तो ऑलरेडी मैंने बात कर ली है कि आपको नई जॉब वगैरह मिलेगी, बट फिर भी हम देखेंगे थोड़ा सा जनरल एनर्जीज़ के कैसा रहेगा फाइनेंशियली आपके लिए 2021 कैसा रहेगा फाइनेंशियली जेमिनी के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। वाओ वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो हमारे पास 3 आए हैं, वो हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, और हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो आई थिंक कि अभी जैसे ये दिख रहा है कि आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो सोच रहे थे, आलसीपन से आप निकल रहे हो, एंड आपको कैसे भी करके आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। शायद ये इंसान के जाने की वजह से ही आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। पहले आपको लगता था कि लड़का होगा, अच्छा कमाता होगा, मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। लेकिन अभी आप अपने लिए लड़ रहे हो, और आप जो है वही हार्ट ब्रेक से निकल के, जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस वगैरह था उससे निकल के, आप अपने खुद के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। आप ये ख़राब वाली एनर्जी से निकल के ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी पे जा रहे हो। आप मेल हो, फीमेल हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अपने पैसों का रुतबा, और मतलब आप अपने पैसे बढ़ा रहे हो। इन शॉर्ट, आपको अच्छी जॉब मिल रही है, और आपको फाइनेंशियली फुलफिलिंग काम मिल रहा है, फुलफिलिंग जॉब मिल रही है। पैसों के लिए आपका साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। 10 ऑफ कप्स रिवर्स में है, मतलब कि आप वो होता है, मुझे जितना ये लग रहा है, खुशी के आंसू वाली फीलिंग आ रही है मुझे। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप ग्रुप में काम कर रहे हो, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, आप ग्रुप में काम कर रहे हो, 3 के ग्रुप में, या तो फिर आप ग्रुप में काम कर रहे हो, या तो फिर आपके अंडर लोग हैं, आपके अंडर 3 लोग हैं काम करने के लिए, और आपको तीनों से काम निकलवाना है, थोड़ा सा, जो कि डिफ़िकल्ट है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या मैसेजेस है आपके लिए। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, रिकंसिडर इन रिवर्स।
Wow, big happy changes. A year from now, there's something better. तो आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपके सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस है। मतलब 2021 के लास्ट के 6 महीने में, स्पेशली लास्ट के 2-3 महीने में, नवंबर दिसंबर में तो बहुत बड़ा चेंज है। तो मेरे हिसाब से ये नया चेंज जो है वो नेक्स्ट फ्यू वीक, मतलब जनवरी एंडिंग से स्टार्ट हो जाएगा एंड ये आपको 2022 के एंडिंग तक आपको मिलेगा, क्योंकि ईयर फ्रॉम नाउ हम 2021 की रीडिंग कर रहे हैं और ये नवंबर रीडिंग के ऊपर आया है। मतलब कि 2021 के ख़त्म होने तक, 2022 के नहीं, 2021 के ख़त्म होने पे आपको कुछ अच्छा मिलेगा नवंबर में। अ ईयर फ्रॉम नाउ 2021 के एंडिंग में कुछ अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। देयर समथिंग बेटर, कुछ बेटर चीज़ मिलेगी। मुझे ये लग रहा है कि दूसरा पर्सन है, क्योंकि हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स और मतलब शादी का कार्ड और 10 ऑफ कप्स और ये सब इधर ही आया था हमारे पास। तो आई थिंक लास्ट के 2021 के 4 महीने जो है आपको एकदम क्लियरली पता चलेगा कि कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा है। और ये पूरी रीडिंग जो है उसमें सबसे बीच में जो सबसे ब्राइट वाला कार्ड है वो है बिग हैप्पी चेंजेस। मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी वाली खुशी आने वाली है आपकी तरफ। एंड हमारे पास है रिकंसिडर इन रिवर्स। मतलब कि अगर आपको पिछला जॉब या पिछला इंसान अगर आपको मिल रहा है तो आपको रिकंसिडर नहीं करना है, उस इंसान के पास फिर से नहीं जाना है, आपको रिकंसिडर नहीं करना है। रिकंसिडर मतलब कोई पिछला इंसान आपके पास आ सकता है एंड आपको उस इंसान के पास नहीं जाना है, यही सजेशन दे रहे हैं यूनिवर्स। चलिए देखते हैं कि कौन हो सकता है वो इंसान जो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा हो। देखते हैं कुछ ज़ोडिएक साइंस वगैरह, ज़ोडिएक साइंस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जेमिनी ज़ोडिएक साइंस, वो हमारे पास है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा। तो डेफिनेटली एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। ये इंसान लीब्रा हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये इंसान जो है एयर साइन लग रहा है मुझे कि लीब्रा हो सकते हैं या तो फिर जेमिनी या फिर एक्वेरियस भी हो सकते हैं। वाव, दूसरा लीब्रा कार्ड हमारे पास है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लीब्रा। तो डेफिनेटली ये इंसान लीब्रा हो सकते हैं। लीब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद है इस इंसान को। हमारे पास एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर, थर्ड क्वार्टर मून। हमारे पास है आपका कार्ड, कम्युनिकेशन इज़ अ की, न्यू मून इन जेमिनी। तो ये इंसान भी जेमिनी हो सकता है आप ही की तरह। हमारे पास इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। जैसे मैंने कहा 10 ऑफ कप्स रिवर्स है हमारे पास, तो खुशी के आंसू हो सकते हैं और ईयर एंड में होगा। 2021 के एंड में ये आपको खुशी के आंसू देगा। जो भी इंसान होगा वो खुशी के आंसू आने वाले हैं, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है लीब्रा ये इंसान हो सकता है। बट हम थोड़े से और ज़ोडिएक साइन निकालते हैं। हमारे पास है कॉन्फिडेंस इज़ अ की, न्यू मून इन लियो। तो ये इंसान शायद लियो हो सकते हैं। हमारे पास है न्यू मून इन टॉरस। तो ये इंसान शायद टॉरस हो सकते हैं। हमारे पास है कार्डिनल मूल, बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ मूव लेंगे, फर्स्ट मूव लेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एडवाइसेस आपके लिए क्या क्या एडवाइस है। जेमिनी एडवाइस हमारे पास है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, आई इमेजिन पोटेंशियल फ्यूचर रियलिटीज़, आई मैनिफेस्ट विथ माई थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस, आई हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। वाओ, तो आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस करने वाले हो और आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस करोगे। शायद आप कुछ ग्रीन खाना शुरू करोगे एंड आप शायद मतलब नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में कन्वर्ट होने की कोशिश करोगे।
आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो आप हेल्दी ईटिंग शायद स्टार्ट करने वाले हो, कोई वेट लॉस भी स्टार्ट करने वाला है। हमारे पास है आई एम वेरी पर्सपेक्टिव and discriminating, discerning in all areas of my life. I am consciously awake of everything that is going on around me. I comprehend the details of everything that is set before me. I am organized. I create a cozy nest इन विच आई लिव एंड लर्न। वाओ, तो मुझे लग रहा है कोई कोई जो है घर खरीदने की कोशिश करेगा, आई लिव इन अ कोजी नेस्ट, या तो फिर अपना घर क्लीन कर रहा है, अपना रूम सही सही बना रहा है, आपको जैसा रहना है वैसा रह रहे हो। और आई एम वेरी पर्सपेक्टिव एंड डिसर्निंग इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। आई एम वेरी कॉन्शियसली अवेयर। मतलब आई थिंक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप अवेयर नहीं हो एंड आप थोड़े से ख्यालों में रह रहे हो, पिछले बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, पिछले इंसान के बारे में, पिछली जॉब के बारे में। उससे आप बाहर डेफिनेटली आओगे, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया है तो डेफिनेटली आपको बाहर तो आना ही है। तो ये भी आपके लिए एक सजेशन है कि आप अवेक रहो। वाह, हमारे पास है स्नेक। I love snake. It is safe for me to feel my feelings of anger, sorrow and grief will pass and I release them from my body. Wow, it is easy for me to transform and transmute challenging life situations spiritually. Spiritual initiations have taught me and improved me. A new cycle offers new and happy promise. Definitely आपकी न्यू साइकिल चालू होने वाली है, क्योंकि हमारे पास है बिग हैप्पी चेंजेस, यहाँ पे है हैप्पी प्रॉमिस, और साइकिल फिर से यहाँ पे है साइकिल न्यू साइकिल, एंड हमारे पास यहाँ पे भी है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आई थिंक के न्यू रोमांटिक साइकिल है, यहाँ पे साइकिल है, तो नई साइकिल शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको सजेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स से कि आपको रिलीज़ करना है कुछ ख़राब चीज़ें, एंगर थी, ग्रीफ, ये सब आपको रिलीज़ कर देना है। आई थिंक ये जो पर्सन है जो आ रहे हैं आपकी तरफ नवंबर में, फिर से जो पिछला इंसान आ रहा है आपकी तरफ, आई थिंक वो शायद आपको सॉरी बोलने भी आ सकता है, या तो फिर आपको बस खाली क्लोजर के लिए भी आ सकता है। तो आई थिंक आपको उस इंसान को माफ़ करके आगे बढ़ना है, और बहुत ही ज़्यादा नई नई चीज़ें आपके लिए खड़ी है। ये मेरे पास है जादू ही अपना क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग्स का घड़ा। तो मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। जेमिनी ब्लेसिंग्स फॉर 2021, जेमिनी ब्लेसिंग्स फॉर 2021। हमारे पास है लविंग एंड केयरिंग पर्सन। सी दिस, लविंग एंड केयरिंग पर्सन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। मैं एकदम मतलब श्योर हूँ इस चीज़ के बारे में। हमारे पास है कॉन्फिडेंस। वाह, हमारे पास है कॉन्फिडेंस इज़ अ की। न्यू मून इन लियो, तो डेफिनेटली कोई लियो हो सकता है, आप में शायद लियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अचीवमेंट, कोई अचीवमेंट्स आने वाले नए नए आपकी तरफ। चेंजिंग पैटर्न्स, तो चेंजेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आने वाला है। आप कोई पैटर्न चेंज कर रहे हो, जैसे आप बात करते हो, लक, वाह, काफ़ी अच्छे नसीब होने वाले हैं आपके। कोई पैटर्न वगैरह, मतलब जैसे कि आप बात करने का तरीका हो गया आपका, या तो फिर आप जिस तरीके से लोगों को अप्रोच करते हो वो बदलने वाला है। हमारे पास है इंक्रीज़ इन मनी। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके पैसे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मुझे 2021 में। और क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं? मैसेज, डेफिनेटली कोई नया इंसान आपको मैसेज करने वाला है। हमारे पास है बेबी, तो शायद कोई इंसान आपको बेबी बुलाएगा, जो नया पर्सन आपको बेबी बुलाएगा, या तो फिर आपको फर्टिलिटी या फिर प्रेगनेंसी के न्यूज़ मिल सकते हैं। हमारे पास है चेंजिंग प्लेस, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हमारे पास था 4 ऑफ वॉन्ड्स जो बताता है घर बदलना, नई घर लेना। हमारे पास इधर ये जो है माउस, उस पर भी लिखा है कि आई एम वेरी, मतलब मैं कोजी एनवायरनमेंट में रहता हूँ। तो आई थिंक आप नया घर बदलने की कोशिश कर रहे हो, नई जगह पे जा रहे हो। हमारे पास है डिवाइन टाइमिंग। यस, तो अभी जो इंसान आपको मिलेगा ये डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से बेस्ट इंसान है आपके लिए, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म होगा। वेल्थ, पैसे तो भाई भर भर के मिल रहे हैं आपको। बिगिनिंग, नई शुरुआत होने वाली है। हमारे पास है वेल्थ, हमारे पास है बिगिनिंग, कोई नई शुरुआत होने वाली, पैसों में भी और प्यार में भी। आई थिंक कि फर्स्ट हाफ जो है आप रिलीज़ करोगे। और अगर आप अभी ऑलरेडी ये आपने रीडिंग देख ली है, तो आई थिंक कि आपको रिलीज़ करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपको नई नई चीज़ें मिले। हमारे पास है सरप्राइज़, कोई बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ आपके लिए आने वाला है। थैंक यू, ये थी रीडिंग जेमिनी। ये थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो गया, आई एम सो सॉरी इतना लंबा रीडिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये था आपका डिटेल 2021 रीडिंग।
आई जस्ट होप कि 2021 आपका काफ़ी अच्छा हो, जो कि मुझे दिख रहा है अच्छा ही है, लेकिन फिर भी थैंक यू।